बच्चों की जेब में कितने कितने पैसे हैं ईमानदारी से? 120। बड़े अमीर बच्चे हैं आपके पास। 30। यार ये 3 बच्चे 150 रुपए लेके विंडो शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। अब अपना गुस्सा किसका कंट्रोल? या तो मेड पे वो बेचारी हाथ में आ जाती हैं, या फिर बच्चे। बाहर जाके क्या देख के रिलैक्स होते हैं? यही है, ऐसी लड़कियां ये यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ फिर के। औरतों ने किसी बच्चों पे निकलेगा गुस्सा और किस पे नहीं, घूम फिर के। बाहर जाके भी ज़्यादा खर्चा ही होगा, पैसे ही जाया होने। घर बैठ के बीवी का गुस्सा जब मुफ्त में मिल रहा है उसको हजम कर लो। हजम कर लो, कोई बात नहीं। नहीं, बच्चों के ऊपर तो नहीं निकालती, मेरे ऊपर ही निकाल देती है। गंदे प्यो की गंदी औलाद को भी क्या मदर। ये नहीं कर नहीं पापा रोजाना नहा के जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट सहर अमीन। नाज़रीन, आपने देखा तो होगा कि घर में बाज़-औक़ात पेरेंट्स की छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े हैं वो एक आम बात है। आदमी को जब गुस्सा आता है वो अमूमन घर से बाहर निकल जाता है और जब तक वापस आते हैं उनका गुस्सा ठंडा हो जाता है। ख़वातीन घर में रह के अपने गुस्से को किस तरह कंट्रोल करती है, गुस्सा किस तरह कम करती है, इस सवाल का जवाब देने के यहाँ पे हम तो लोगों से ख़वातीन से वो क्या कहते हैं इस बारे में कि ख़वातीन घर रह के अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करती है, गुस्सा किस पे निकालती हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्या कर रही है? मैं तो एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली शॉपिंग करने, वैसे तो हम लोग आते हैं, लिंक रोड है, लेकिन मैं यहाँ पे ATM के लिए आई हूँ। लिंक रोड में सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ आपको क्या लगती है? सबसे मज़ेदार एक तो ये कि यहाँ पे आपकी शॉपिंग भी हो जाती है, फिर अगर आप डिनर लंच के आते हैं वो भी हो जाता है, फैमिली एंटरटेनमेंट भी है और काफ़ी कुछ है। ये बताएं, ईद तो ख़त्म हो गई है, ईद के बाद किस चीज़ के लिए शॉपिंग? समर, आपको पता है समर के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, लेडीज़ के सूट, बच्चों के, और वो समर शॉपिंग। ये बताएं, गर्मी के कोई 2-3 फ़ायदे बताएं। गर्मी के 2-3 फ़ायदे, एक फ़ायदा तो ये होता है कि स्पेशली जो जॉइंट्स पेशेंट होते हैं, जो आर्थराइटिस के होते हैं, डॉक्टर्स को जो पता है उनके लिए बेसिकली जो गर्मी का मौसम सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। और दूसरा एक कि गर्मी का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि हमारी बॉडी में से जितना हमें पसीना आएगा तो हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे जितने अंदर से क्या कह सकते हैं, लोग गर्मी को कहते हैं हाँ ये गर्मी आ गई, उनको गर्मी के फ़ायदे को क्या नहीं पता होता। कितने फ़ायदे? आपने 2 फ़ायदे बताए जो बहुत ही हैं। जी जी जी। नहीं, हर चीज़ का देखिए अल्लाह ताला ने बनाए तो किसी चीज़ के मकसद के लिए बनाई, और हमें तो शुक्र करना चाहिए हम। और बादशाह सलामत भी तो इसी टाइम आते हैं, मैंगो। यस, मैंगो भी इसी टाइम आते हैं। अच्छा मैडम, ये बताएं, जब मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है तो खामन तो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है, औरत अपना गुस्सा कैसे कम करती है? देखिए जी, मेरा तो ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस ये एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, ऐसा तो हम तो कहीं नहीं निकलते, तो मेरा नहीं ख्याल कि औरतों ने किसी बच्चों पे निकलेगा गुस्सा और किस पे नहीं, घूम फिर के वो बच्चों। अच्छा, खामन तो बाहर जाता है वो अपना गुस्सा किस तरह कम कर रहा होता है बाहर जाकर? वो कम नहीं, वो बल्कि देख देख के ना क्या कहते हैं, आप समझ के ही होंगे, बल्कि खुश हो जाते हैं, माइंड फ्रेश हो जाता है उनका। ठंडी कोक की बोतल भी सेट हो गया आगे। हाँ, दो नजरें। खवातीन जो है वो अपना जो गुस्सा कम करने के लिए आपके बगौर के बच्चों को कुटती हैं। हाँ, बच्चों में निकलता है, बर्तनों पे निकलता होगा, बट अच्छे तरह साफ हो जाते होंगे। हाँ, बस वो या तो कुकिंग में ज़्यादा, पकाने में, या बच्चों पे ही निकलता है। ये बताइए, बच्चों पे जुल्म ऐसा क्यों होता है? हमेशा ज़्यादातर मेजॉरिटी का यही कहना होता है कि जो माएँ वो गुस्सा जो है हम पे ही निकालती हैं, फादर तो बाहर चले जाते हैं। बच्चों पे इसी निकलता है कि बच्चों बेचारों आगे से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं करना होता। क्या वो उनके आगे से औलाद होते हैं इसलिए उनको कुटते हैं कि अपने खावंद को तो कुछ कहने से नहीं, बच्चों की निकाल। औलाद तो खैर दोनों की होती है, ये बात नहीं होती, बस एक नेचुरली ज़रा बच्चे होते हैं तो बच्चे थोड़ा अक्सर। जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है बच्चे पे सुधर जाते हैं, मतलब कि बड़ा चुप करके जो तंग करने वाले शोर शराबा जो होता है कम हो जाता है। वैसे मैं आपको सही बताऊँ, मेरा तो पर्सनली ऐसा कुछ फिलहाल अभी ऐसे। आपके कोई फादर मदर में ऐसा हो कि मदर आप लोगों को भी गुस्सा निकाल? हाँ, ज़रूर, पर देखिए बच्चों पर पूरा इम्पैक्ट तो पड़ता है, बच्चे परेशान होते हैं, उनका छोटा माइंड होता है, तो वो तो फिर मैं यही कहूँगी कि लड़ना भी नहीं चाहिए बच्चों के सामने। ये खवातीन को अपना गुस्सा कम कैसे करना चाहिए बच्चों को मारे बगैर? कम कैसे करना चाहिए? कम ये करना चाहिए, थोड़ा सा बैठ जाइए, कूल डाउन करें, अपना तो रिलैक्स करें। और अगर कोई वर्किंग वूमेन है तो वो तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा गुस्से वाली जो होती है ना, जो घर पे रहती है और लेडीज़ होती है, वो फ्रस्ट्रेट होती है। जो वर्किंग वूमन है, अब जैसे मैं वर्किंग वूमन हूँ तो मैं ऐसा नहीं, चल जाती है बस, ठीक है जारी। नॉर्मल, इट्स ओके। खामोशी इख्तियार कर चली गई काम। हाँ,
इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, इनका ये कहना था कि नॉर्मली जो होती है वाइफ जो घर में होती है वो अपना गुस्सा अपने बच्चों पर निकालते हैं, खावन तो बाहर जाते हैं, देखते दिखाते हैं, खुश हो जाते हैं, उनका जो मूड है वो एकदम चिल हो जाता है। मुझे लोग इधर चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे कुछ लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोनिया। ज़ारा। क्या करनी है ये? मैं शॉपिंग। कर ली जी जी। आपने? हाँ जी, हाँ जी। ये बताएं, ईद से पहले ज़्यादा शादियाँ आती हैं, ईद के बाद ज़्यादा शादियाँ आती हैं? ईद के बाद नॉर्मली, क्योंकि ईद से पहले तो गर्मी भी कुछ ज़्यादा थी और ईद के बाद ही तो नॉर्मली इवेंट्स ज़्यादा होते हैं। ईद का ड्रेस है वो शादी में पहनते हैं आप? नेवर। देखा, लड़कियाँ लखावन फिर लड़के फिर पहन लेते हैं कि चलो ईद पे सिलवाया था। कि लड़कियों का वो जो ऑब्वियसली अभी जैसे समर्स में आई है तो वो लॉन पे था, वो लॉन तो नहीं पहनी जाती ना शादियों पर, इस वजह से। अच्छा ये बताएं कि मियाँ बीवी के अक्सर आपने घरों में लड़ाइयाँ तो देखी होंगी, छोटी मोटी होती रहती है, आदमी का गुस्सा आता है वो घर से बाहर निकल जाता है गुस्सा ठंडा करने। खवातीन अपने गुस्से को घर में बैठ के कैसे ठंडा करती हैं? मोबाइल यूज़ करके, बच्चों का गुस्सा निकाल के, क्योंकि खाना ना बनाएं, ठीक है, ज़रा 2-4 दिन ज़रा खाना ना बनाए ना, और अब मोबाइल में जैसे ये घर आके मोबाइल में लगे रहते हैं। अक्सर जो हांडी है वो ज़्यादा जोर जोर की भूनती है, पता चलता है जितना नहीं, हम भूनते ही नहीं है, हांडी बनाते ही नहीं है। बनाती ही नहीं। कदर हो ना ज़रा, जब खाना नहीं बनेगा तो जाहिर है पता लगेगा कि खाना बनता है घर में। मैं आता हूँ घर पे तो सब कुछ कैसे वेल मैनेज होता है। घर को सफाई भी मत कराएं और खाना भी मत बनाएं। आराम से बेड पे इजी होके फ़ोन यूज़ करें। जो हस्बैंड करते हैं ना वो करें। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसी ऐसी स्टेटस पे चीज़ें लगाई कि अगले को चुभे ही सुन के? नहीं, हम डायरेक्ट बोल लेते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है स्टेटस लगाना। स्टेटस लगा के जो इनडायरेक्टली अपने अल्फाज या अपने जो जज्बात है पहचाना चाहते हैं। ये मेरे हस्बैंड करते हैं। होता पॉइंट चाहिए वैसे। ये मेरे हस्बैंड ढूंढ ढूंढ के हस्बैंड इस तरह कर लेते हैं कि फीलिंग नॉट गुड कुछ भी इस तरह लगाते हैं कि बेबी के है क्या हुआ मेरे बंदे को। नहीं, वो हकूक लगाते हैं, बीवी के हकूक, बीवी जन्नती बीवी के हकूक, वो ये चीज़ें लगाते हैं। ऐसा होता है। मैं नहीं लगाती स्टेटस। आप सर कहते हैं ये तुम्हारा काम पड़ा है, ये मेरा फ़ोन है, मैं ऐसे ही कहती हूँ आप ये करते हो ना नॉर्मली, और हम सब कुछ वेल मैनेज रखते हैं, और जब आपको 2-4 दिन तरह पता चले कि अगर हम नहीं करें तो क्या होगा घर का, ऐसे ही है। तो ऐसे। ज़्यादा ये भी सुनने के आते हैं जो गुस्सा है ना बीवियाँ अपने उस पर निकालती हैं बच्चों पर। मेरा तो होता है कि मैं जब गुस्सा तो निकाल दूँ, कहते तुम ऐसे क्यों करी, मैंने कहा आपको गुस्सा कहीं तो निकालना है ना। यानी कि मुंह पे कह देते हैं ये क्या कर रही हो। बोलते तुम कैसे, मैंने जो आप कह रहे तो आपको गुस्सा किस पे निकालना है, सास तो निकाल सकते, किसी को तो निकाल सकते। नहीं कहते तुम मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे भी उतने ही हैं। हाँ बिल्कुल। बच्चे नहीं कहते मम्मा हमारे साथ ही क्यों खावन का गुस्सा खावन पे निकाले। वो मजबूरी पर यहाँ निकाल सकते हैं ना। जाहिर है बीवियाँ कहीं तो निकालेंगे। लेकिन आपकी नहीं काम शाम ये पड़े मैं इधर कुछ मत कहे बच्चों को, कुछ मत कहे बच्चों का, कोई कसूर नहीं होता। बच्चों का क्या कसूर है, बल्कि उनकी तो पर्सनैलिटी पे एक असर आता है। उनको मेरे ख्याल में पता भी नहीं चलना चाहिए कि माँ बाप की लड़ाई हुई हुई है। आप अपने मियाँ को ही सजा देना जो हर बात पे अगर कर रहे हैं, और गलती हो तो माने गलती नहीं है, और खावन बाहर जाके ऐसे क्या करते हैं गुस्सा ठीक हो जाता है, ऐसे नॉर्मल चिलो क्या रिलैक्स, दिमाग रिलैक्स। बाहर क्या रिलैक्स ही करती ना, और तो सोचती रहती हैं बाहर जाके क्या देख के रिलैक्स होते हैं। यही है, ऐसी ही लड़कियाँ ये यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ फिर के आदमी जो है वो लड़कियां देख के मूड उनका फ्रेश हो जाता है। हाँ यही ऐसे ही है। बाहर जाएंगे, वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं उसको, बाहर गए इधर देखा, इसी में फ्रेश आंखें ठंडी की, बस सही है। इसी में नॉर्मल दोस्तों साथ फिरा, कोई अपना हैंग आउट किया हो, बस। थोड़ा तो शो नहीं करेगा कि हमें है, होती भी है लेकिन शो नहीं करते कि हमें कोई मसला है। घर गए होंगे बच्चों पे निकल गए हो। अच्छा आप क्या करिए, आप बच्चों पे निकालती होंगे? नहीं बच्चों पर नहीं, लेकिन कुछ खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। वो मोबाइल हर एक। अच्छा अपने बर्तन तो दौड़ नहीं खवातीन सकती, उनके अपने होते हैं। बच्चों कुछ करती हूँ ना, मैं बच्चों को कुछ करती हूँ। मैं अपने बच्चों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, बर्तनों को भी बहुत महंगे होते हैं, बर्तनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती, मैं बस उनका कुछ नहीं करती, ठीक है। वो खुद ही फर्क पड़ता है, समटाइम कुछ मर्द होते हैं खुद ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जिनको बाहर देख के आए उन्होंने घर आके काम नहीं करना, काम घर में आपकी बीवी नहीं मैनेज करने, वो 2 दिन 1 दिन भी नहीं निकलता ऐसे। एक दिन मैं खुद ही माजरत कर लेते, सारे काम उनके वापस उनके ठीक मिलते हैं उनको। इवन खवातीन के जो अपने बच्चों पे जुल्म करती है उनको तशद्दुद का निशाना बनाती है, और जब अपने बर्तन खुद ही तोड़ी होती हैं महंगे होते हैं, वो गुस्सा तो ठंडा हस्बैंड वाइफ। आपसे पहले जिनसे बात की उनको ये कहना था कि बर्तन कौन से 2 महीने बाद बर्तन ही नजर नहीं आते, हमारे ही बर्तन तोड़ती हैं। नहीं, अब वो तो खैर अजीब सी बात है, लेकिन मेरा ये है कि आप ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा होता है कि छोटी मोटी लड़ाई होती है वो 2 मिनट ठीक हो जानी है ना, आपके बर्तन वापस आने हैं। और जो बच्चों के ऊपर भी जो थप्पड़ पड़ा है उनको जो है, तो वो भी उनकी शख्सियत पे एक असर, सारे फादर की साइड पर हो जाएंगे। नहीं वो असर उनकी शख्सियत पे भी एक बुरा असर होता है कि माँ ने बिला वजह मारा है, वो भी कल को अब किसी और गुस्सा आप पे निकालेंगे, आप जो प्रोडक्ट उनका करेंगे। तो आप हस्बैंड के ये जो है ना काम मत करें, बस उसे कदर कराएं अपनी, और जो है वो इसी में ठीक हो जाए। अच्छा आप
आपकी क्या टिप? ये तो उनकी टिप होगी ना, आपकी अब मुझे उनकी टिप देख के लग रहा है कि मजाक सही कह रही है। बच्चों आपकी क्या है? मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर है, लेकिन समझदार छोटी सिस्टर ज्यादा सियानी नहीं। हाँ समझदार है, लेकिन बताइए हमारी ये है कि बच्चे मेरे बड़े हैं तो बच्चों को पता चल लेता है कि मामा मामा की कोई बात, उनके बच्चे भी छोटे हैं तो बच्चों को भी नहीं बस बड़े बच्चे तो ज़्यादा सीखेंगे, छोटे मेरी तो छोटी को तो पता नहीं लगेगा, बड़ी बेटी तो ज़्यादा देखेगी कि वो भी यही सीखेगी मैंने ऐसे ही करना है। ऐसे ये करूँगी, ये कह रही है बात। काम शाम ये पढ़े खुद ही करो। हाँ सही है, ये ज़्यादा चिल लो। सही है। बर्तन साफ करें ना, खाना बनाएं ना, कपड़े आयरन करें, बात भी ना करें, बदतमीजी भी ना करें, मुंह से कुछ चुप करके अपना बस मोबाइल यूज़ करने में बच्चों को टाइम दें या चले जाए। इससे औरतों का गुस्सा कैसे कम होगा? ये तो बंदे आपको मज़ा आएगा। लिटरली आप तैयार हो ज़्यादा बात है तो बच्चों को लेके निकल जाएं, ठीक है? अपना ना बच्चों का बाजार करें ना खुद बाजार हो। मियाँ ने जब देखना है ना कि इसको फ़र्क नहीं है उससे खुद ही ठीक हो जाएगा। ये बस सही बात आपकी बहन यहाँ से इम्प्रेस। की बात है कि बिल्कुल सही कह रही है। नहीं सही आज Thank you. बच्चे भी खुश हो जाएंगे कि वो खाला ने सही बात की है। खाला ज्यादा इंटेलिजेंट निकली। हाँ नहीं, वो न्यू जनरेशन ज़्यादा आजकल आपको हो रही है ना मॉडर्न। इज द फादर ऑफ ऑल जनरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इन्होंने खवातीन के लिए बहुत अच्छी टिप दी है कि वो खवातीन ने बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाती है, अपने ही बर्तन वो तोड़ दिए हैं। उनको ये चाहिए कि खावन जैसे गुस्से में घर से बाहर निकले तब तक आप ना उनको कोई काम करें, ना उनके कपड़े प्रेस करें, ना खाना बनाएं। जो आदमी है वो नेक्स्ट टाइम लड़ाई करने से पहले भी सोचेंगे। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शेख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्या कर शूज़ देखने आया हूँ। मिल गए? नहीं अभी फिलहाल कोई पसंद नहीं आए। अच्छा, आदमियों की भी चॉइस आजकल बड़ी नायाब हुई है। पहले खवातीन चीज़ें ढूंढने में टाइम लगाई थी, अब मर्जी से रात की चीज़ें जो है शॉपिंग जो है बड़ी लेट तक करती है। बस ऐसे ही है, जो चीज़ पसंद है पीढ़ी है ना, अगर ना आए तो फिर अच्छा, सच्ची सच्ची क्या चीज़ पसंद नहीं आ रही है, रेट में नासिब नहीं लग रहा नहीं, चीज़ नहीं पसंद आ रही। चीज़ पसंद आए तो रेट फिर कर ही लेता बंदा। रहता है। अच्छा, ये बताएं कि जब मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है तो आदमी तो गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और अपना गुस्सा ठंडा करके वापस आ जाता है। खवातीन घर में अपना गुस्सा किस पे निकालते हैं? खवातीन बच्चों पे। ऐसा क्यों है? बस गुस्सा किसी पे तो निकालना, शोहर पे तो निकाल नहीं आप भी ऐसे ही करते हैं? सकते। नहीं, मुझे इतना आता ही नहीं क्या गुस्सा। घर से नहीं निकलते? जब लड़ाई होती है तो पता चलता है, जब पता चलता है कि बीवी गुस्से में है तो कोई बात नहीं, तो इंसान खुद चुप करके बैठ जाए एक साइड पे। अच्छा, यानी क्या ना बाहर जाके भी ज़्यादा खर्चा ही होगा, पैसे ही ज़ाया होने हैं। घर बैठ के बीवी का गुस्सा जब मुफ्त में मिल रहा है उसको हजम कर लो। हाँ, हजम कर लो, कोई बात नहीं। अच्छा, वो जो पेरेंट्स जो बच्चों पे गुस्सा निकालते हैं तो उनके लिए कोई पैगाम? क्योंकि बच्चे कहते हैं कि हम पे आपस की लड़ाई आपस में सुलझाओ, हमें क्यों लाते हो? नहीं, ये करना नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे तो बच्चों पे क्यों गुस्सा निकालते हैं? बर्तन तोड़ ले, खावन को मार। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। खावन पे चल नहीं सकती, खावन पे चल नहीं सकती, बच्चों पे चल जाती है। बच्चे फिर वो बोल नहीं सकते, इसलिए तो बच्चे फादर को तो बोलते हो कि ना अब्बा जी तुसी बाहर गया सानू पढ़ा देता है। बच्चे क्या कहेंगे? बच्चे डरते हैं माँ बाप से, बच्चे कुछ नहीं कह सकते। फादर को तो शिकायत कर सकते हैं ना कि आपका गुस्सा हम पे निकल गया है, चीची दलाओ। वो ये कहते हैं कि मामा ने मारा है, मामा ने डांटा है। आप तो कहते होंगे अच्छा मुझे पता है। नहीं, हम कहते कोई बात नहीं बेटा, कोई गलती की होगी तो आपको डांट पड़ी है। वो कहते होंगे पापा आप गलती कर गए जिसका हमें सिला मिला। नहीं, ऐसा नहीं होता, बच्चे हैं। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि ज़्यादातर जो है वो बच्चों पे गुस्सा निकलता है। मेरे यहाँ जो है मैं खुद ही गुस्सा जो है वो बर्दाश्त कर लेती हूँ, क्योंकि अगर बाहर जाऊँगा तो खर्चा होगा, दोस्तों पे खर्चा होगा, और बीवी का जो गुस्सा है वो फ्री में मिला है तो लिहाजा घर में ही रह लेते हैं। तो जी नाज़रीन, बस एक और शेख मौजूद से बात करते हैं और जानते हैं खवातीन अपना गुस्सा घरों में कैसे निकालती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? अल्लाह का शुक्र है। काम कैसा जा रहा है? काम तो बराए नाम नहीं है, क्यों? बस ये महंगाई की वजह है सारी। अच्छा, कहते हैं महंगाई की वजह से ना घर में लड़ाइयाँ भी बड़ी ज़्यादा होती ऐसे ही है बिल्कुल, है। ऐसा ही है? जाएगा तो फिर लड़ाई होगी। यानी कि महंगाई जो है वो घर में लड़ाई का भी बाइस बन रही है। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही। ये पता है बीवी की डिमांड ज़्यादा होने लगी है महंगाई में, या आप लोग पूरा नहीं कर पाते? नहीं, हम लोग ही नहीं पूरा कर सकते। बाहर से कोई चीज़ लेके जाएंगे ना तो तभी डिमांड पूरी होगी। जब बाहर से कुछ मिलना ही नहीं तो डिमांड कैसे पूरी करेंगे? अच्छा, ये बताइए मियाँ बीवी की तो लड़ाई होती रहती है, जब खावन को गुस्सा आता है वो घर से बाहर निकल जाता है, लड़ने के बाद बाहर निकल जाता है। खवातीन घर बैठ के अपने आप को अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करती है? वो फिर जब कुछ होता नहीं तो गुस्से के साथ आदमी बाहर निकल जाता है, तो जो बीवी है वो भी ठंडी हो जाती है कि नहीं होती थी, गुस्सा निकाल के होती है। हाँ, गुस्सा तो फिर निकालती है ना, जाहिर पे है। निकालती हैं, बस वो बर्तनों पे निकालती हैं, सफाइयों पे निकालती हैं, कपड़े धो के निकालती हैं, बच्चे धो देती हैं। नहीं, बच्चों के ऊपर तो नहीं निकालती, मेरे ऊपर ही निकाल देती है।
यानी कि आप बाहर गुस्सा जो है ठंडा करके आते हैं कि चलो अब मैं घर जाऊंगा तो थोड़ी देर में जाऊंगा तो फिर कोई मेरे पे गुस्सा निकाला है। हाँ मेरे पे क्या सुना के गुस्सा के इजहार करती हैं या बर्तन जोर जोर की मारती है, बच्चों को कुटती हैं आपके सामने? बस वो खाना बनाने में गुस्सा निकाल लेती। कैसे पता चलता है? चमचा जोर जोर की मारी है हाँ बस ऐसे ही है। या खाने में नमक तेज कर देती है? नहीं, नमक तो नहीं ठीक सही रखती है, लेकिन वो गुस्सा फिर निकाल लेती बातों बातों में। खाना भी बना रही है साथ गुस्सा भी निकाल रही है। फिर आप चुप करके सुनते हैं आप भी? आके ना बातें मुझे कर रही होती, बस बच्चों को कुछ नहीं कहती। डायरेक्टली आपको सुना रही होती हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुझे निशाने मार रही है ना, और कर बच्चों के साथ रही बातें। यानी कि बच्चों को अंदर रखा जाता है। ये बताएं कि आदमी बाहर जाके गुस्सा कैसे नॉर्मल करता है? बाहर जब ऐसे ये खड़े हैं रक्षा उनका ये कहना है कि भाई ताक करके नॉर्मल हो जाता है उनका गुस्सा, एक ठंडी कॉक की बोतल पी के आते हैं, ये सब सेट हो जाता है। हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल, उसके अंदर इतना प्रेशर होता है बंदा फिर नॉर्मल हो जाता है। अच्छा वो मिल गई खातन जो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालती हैं, उनके लिए कोई पैगाम? नहीं, वो गलत करते हैं जो भी है, ये पैगाम है मेरा पूरी। बंदों का गुस्सा बंदों पे निकाला हाँ जाए, जी जैसे इनकी बीवी इन पे निकाल। हाँ ऐसी है, जो उसका हक है, उसका राइट है। बच्चों को नहीं करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए, बीवी को अपने आदमी के ऊपर निकालना चाहिए। हाँ जी। ये बताइए ज्यादा गुस्सा हो तो कोई ज्यादा नौबत कहाँ तक आती है? बातों से आगे भी बात जाती है, ये नहीं बस बातों में सुना सुनो की बातों में इंशाल्लाह ताला कवर हो कोई चीज आज तक टूटी है घर की? नहीं नहीं अल्लाह, आपकी तरफ से ही उनकी तरफ से? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फैमिली में से इत्तेफाक हुआ है कि कईयों के बर्तन ही बड़े टूटते हैं? नहीं नहीं, वो होते हैं कुछ लोग ऐसे जो ज़्यादा माइंडल होते हैं, लेकिन हम अल्लाह का शुक्र है हम ठीक है। बहुत शुक्रिया। बस वेलकम जी। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने यहाँ पे जो लोगों से, खवातीन से, बच्चों से बात की, उनका भी यही कहना था कि घरों में जब पेरेंट्स के आपस में लड़ाई होती है तो तशद्दुद का जो निशान है वो बच्चे ही बनते हैं। यहाँ वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ ही रहेगा कि बच्चों के जेब में कितने कितने पैसे हैं, ईमानदारी से? 120। बड़े अमीर बच्चे हैं आपके पास। 30। यार ये 3 बच्चे 150 रुपए लेके विंडो शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। अपना गुस्सा किसका कंट्रोल? या तो मेड पे, वो बेचारी हाथ में आ जाती हैं, या फिर बच्चे। बाहर जाके क्या देख के रिलैक्स होते हैं? यही है, ऐसी लड़कियाँ ये यहाँ वहाँ दोस्तों के साथ फिर के। और तो नहीं किसी बच्चों पे निकलेगा गुस्सा और किस पे नहीं, घूम फिर के। बाहर जाके भी ज़्यादा खर्चा ही होगा, पैसे ही जाए उन्हें। घर बैठ के बीवी का गुस्सा जब मुफ्त में मिल रहा है उसको हजम कर लो। हजम कर लो, कोई बात नहीं। नहीं, बच्चों के ऊपर तो नहीं निकालती, मेरे ऊपर ही निकाल देती है। गंदे प्यो की गंदी औलाद के भी क्या मदर। ये नहीं कर, नहीं पापा रोजाना नहा के जाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा कि जब मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है, खामन तो घर से बाहर चला जाता है, बीवियाँ जो होती है वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करती हैं। तो उनका जो जवाब था वो यही था कि बच्चों पे ज़्यादातर गुस्सा निकलता है, और बच्चों को ये कहना था कि हम पे गुस्सा निकलता है, और पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपना गुस्सा आपस में निपटाएं, हमें अंदर ना रहे। अब मज़ीद लोगों के साथ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्या कर? यहाँ मैं वो कुछ लेने आई थी। मिल गया? हाँ जी, वो सूट कल देख गई हूँ, आज मिला नहीं है, बिक गया। तो अब नेक्स्ट टाइम ऐसे करेंगे, कोई सूट पसंद आया तो छोड़ के जाएंगे? नहीं। एक सबक हासिल हुआ कि नहीं छोड़ के हाँ, जो पसंद आया वो ले लिया बस। अब दुख हो रहा है थोड़ा थोड़ा? जी दुख हो रहा है? बस और मिल जाएगा, किस्मत में होता तो मिल जाता। अच्छा अब तो ये बात ना अंगूर खट्टे हैं। नहीं नहीं नहीं। अच्छा आंटी ये बताएं, मियाँ बीवी की तो आपस में छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो होती रहती हैं, तो आपने देखा होगा अक्सर आदमी जो है वो गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है गुस्सा ठंडा करने, आते तो गुस्सा ठंडा हुआ होता है। खवातीन घर में अपना गुस्सा किससे कंट्रोल, तो किस पे निकाल? या तो मेड पे, वो बेचारी हाथ में आ जाती हैं, या फिर बच्चे। बच्चे छोटे हैं, अगर बड़े हैं तो फिर और ज्यादा लड़ाई। मतलब खावन की शिकायतें बच्चों से कर लिया, अगर छोटे हैं तो फिर डांट लिया। हाँ छोटे हैं तो डांट लिया, बड़े हुए तो अगर शिकायत कर दी तो कभी वो नाराज तो कभी वो चुप। ये फिर बच्चे के लोग आप अपने फैसले, बच्चे ही इज्जत में क्यों आते हैं? बच्चे इसका क्यों शिकार होते हैं? बस वो जाहिर है, फिर क्या करें, या तो नौकर चाकर घर में जो भी फिर रहा हो, जो हाथ लग जाए, ड्राइवर माली जो भी उस पर निकाल। आंटी सामने देखिए, ये वो उन खवातीन के लिए पैगाम जब बच्चा, आप भी ऐसे करती थी जब। हाँ जी तकरीबन, अब नहीं। इस जुल्म में आपका भी बराबर का हाथ है कि आप भी बच्चों पे निकाल, आप बच्चों को डांटती थी या बच्चों को कहती थी तुम्हारा बाप ही ऐसे, जैसे तुम्हारा बाप ऐसे तुम लोग? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं अपने काम की बहुत इज्जत करती थी और करती हूँ। वो एक डॉक्टर बच्चों को क्या कह के डांट?
बच्चों को यही कि बस बहाने बहाने से जो भी बहाना हाथ में आए कोई बोल पड़ा तो डांट दे रहे, बोल क्यों रहे हो? बोल के उन्हें खाना को जल्दी मांग लिया है, बन रहे हैं यूं इस तरह से। अब तो सब सोचते आपको हंसी आती है कि ये मैं क्या करती थी। अब मैं कहती नहीं, अब नहीं, बस अच्छा, उन खवातीन को पैगाम, आपने तो जो करना था जुल्म कर लिया, उन नई नई खवातीन को पैगाम जो बच्चों पे जुल्म करती हैं, खावन जाते हैं बच्चों को डांटना, हाँ नहीं, वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए। खावन का गुस्सा जो है खावन पे निकालना। सही। अच्छा, ये फिर आदमी जरा जो बाहर निकल जाते हैं वो बाहर जाके ऐसे क्या करते हैं? अगर खामद गुस्से में है तो औरत चुप कर जाए, तो जब देखे कि औरत को अगर गुस्सा है तो थोड़ा वो भी कंप्रोमाइज़ करे। अब जैसे मेरे हस्बैंड है, मैं अगर थकी हुई कहीं से आऊँ तो वो मुझे चाय बना देते हैं, मैं कहूँगा, हालांकि वो डॉक्टर हैं और मैं भी अगर बाहर से कहीं से आऊँ, हालांकि मैं मतलब हूँ तो पढ़ी लिखी, लेकिन मैं हाउस वाइफ हूँ। बहुत पहले मैंने शादी से पहले थोड़ी जॉब की थी, लेकिन अब भी अगर मैं थक जाऊँ और कहूँ भी आप चाय बना लो तो वो बना लेते हैं। गुस्सा ठंडा। गुस्सा। अच्छा, ये बताए आदमी बाहर जाके ऐसे क्या करते हैं? गुस्सा ठंडा हो जाता है, नॉर्मल होके घर आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, वो जाहिर अपने दोस्तों से दुख सुख बांट के जाहिर दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका भी कहना था कि मैं भी बच्चों पे जो है वो इस तरह किया करती थी, लेकिन अगर आप सोचती हो तो मुझे हंसी आती है उन खवातीन के जिन्होंने ये पैगाम भी किया है कि वो अपने बच्चों को मत डांटा करें, अपने खावन का गुस्सा खावन पे निकाला करें या मिल बैठ के जो है चीज़ को सुलझा दिया करें। कंप्रोमाइज बस इसका हल है। बस किया करें। रिश्ता ही ऐसा है कि ये छोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम जंग पे आ जाएं तो फिर जाहिर है वो तो अलहदा, फिर जबरदस्त। तो फिर कुछ हम कुछ वो। थैंक यू सो मच। तो जी नाज़रीन, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनमें ज़्यादातर का यही कहना था कि ख़वातीन ज़्यादातर जो अपना गुस्सा है वो अपने बच्चों पर निकालती है, और वहीं पे एक शख्स का ये कहना था कि खावन का गुस्सा खावन पे निकालना चाहिए, बच्चों पे नहीं निकालना चाहिए। हमारे से एक और शेख मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक। क्या कर रहे थे? मैं वुड वर्कर हूँ, फ्री टाइम में ऑटो चलाता हूँ। और इसके अलावा उसके अलावा 2 काम करता हूँ, और कितने करूँ? इस महंगाई के दौर में ज़्यादा सारे काम करने चाहिए। बहुत ज़्यादा करेंगे, अभी बहुत ज़्यादा खर्चे जब और हो जाएंगे। अच्छा, कुछ कोई नहीं है? अभी कोई नहीं, बच्चे कम है। बच्चे कम है? कितने कितने बच्चे हैं? 4। बच्चे कम है? ये तो और माशाल्लाह, कितने पूरे दर्जन करने हैं? इंशाल्लाह। ये बताएं, कहते हैं महंगाई से जो घर में ना लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और नहीं जी, ये बातें बनी हैं, लड़ाइयाँ तो हमेशा से जैसे मामला होते हैं घर में होती रहती है, रूटीन में जो चलते हैं वो तो हर जगह चलते हैं। महंगाई से लड़ाई नहीं होती? महंगाई का कोई इशू नहीं है इसके साथ, ऐसे लोगों ने बनाया हुआ इशू। लोग ऐसा क्यों कहते? बस वो इसलिए कहते हैं, देखें महंगाई का रोना तो हर आवाम हर दौर में रोती है। हमारे पुराने जो दौर गुजर गए उसमें भी लोग महंगाई का रोना रोते थे, ऐसी बात नहीं है। महंगाई कोई नहीं है, महंगाई कोई नहीं, इजी सीन, ईजी सीन, सीन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। टीटो पार्टियां कर रही है, करने देते हैं। अब गवर्नमेंट ने तो दाव पेच लगाने ना अपने अपने कुर्सी के लिए, वो तो टीटो पार्टियां लगाते ही रहते हैं। वो कोई एक दूसरे की टांग खींचती हो रहा है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। हर किसी को एक दाव है, उसकी कुर्सी की भूख है और कोई बात नहीं है। आप किस चीज़ की भूख है? हमें वो रोटी की भूख है, खा रही है और सो रही है बस। अच्छा, ये बताएं कि कहते हैं जब मियाँ बीवी के आपस में लड़ाई होती है, खावन घर से बाहर चला जाता है, ठीक है, अपना गुस्सा ठंडा करने, खवातीन घर पे अपना गुस्से का कम कैसे करती? 2 तरीके होते हैं, एक घर का नुकसान करके, नुकसान में क्या, घर में पेट्रोल और क्या लगा देते हैं? कोई भी चीज़ तोड़ दी, नुकसान चलो बंदे का ही नुकसान है, मेरा तो नहीं, बंदे ने ला के देना, खर्चा उसने पूरा करना है ना। नुकसान क्या करती है? कोई बर्तन तोड़ दिए, बर्तन तो उनके अपने जहेज के होते हैं। जेज के कहाँ पे लाती हैं आजकल, खुद बनाने पड़ते जेज के, तो एक बार मिलते सारी उम्र क़यामत तक तो नहीं ना चलते। क़यामत तक भी चल जाता है? नहीं चलते, जेज के बर्तन एक बार शीशे के मिलते वो तो 2 हफ्ते में टूट जाते हैं, उसके बाद बंदे का जेज चलता है। अच्छा, तो यानी कि उसको तोड़ा जाता है और गुस्से का इजहार। ये किया जाता है या बच्चों को मारा जाता है, ये दोनों ही। बच्चों को मारने वाले काम जो है वो ज्यादा औरतों में पाया जाता है, ऐसा क्यों? बच्चों खावन का गुस्सा बच्चों पे कैसे नहीं? वो इसलिए कि खवातीन बड़ी जालिम होती हैं, वो सख्ती बच्चों के ऊपर करके मतलब बाद में गुस्सा निकालती हैं कि खावन जालिम नहीं होता कि लड़ लुड़ के बाहर ठंडा होने चला जाता है, कोक शौक पी, लोगों को देखा सेट हो गया। आप ये देख लें कि जो खाविंद होता है वो मारता तो नहीं है ना, थोड़ा सा डांटता और वो बाहर चले जाता गुस्सा पीने के लिए कि मैं इसे मारूँ ना, कुछ कहूँ ना। वो रहम दिल होता है, मासूम होता है, और जो औरत होती है वो मासूम नहीं होती, वो बच्चों को मारना शुरू कर देती है। अच्छा, बच्चों को मारती क्यों है? कुछ और कर ले, खावन करे, खावन को मार दे, जिसका गुस्सा उस पर निकाले। अभी तक तो मैंने दोनों एक्सपीरियंस बता दिए, बर्तन तोड़ने वाला भी है, नुकसान वाला तो है ना, तो उसके बाद बच्चों को मारना ताकि इसकी नस्ल है, हम इसकी नस्ल को मारें, यही है। अच्छी होती है, देखिए मैं बच गया। हम होते ही बाहर, हमें पता होता फिर हम भी फैंटी लगाएं। बच्चों की मम्मा को लगाएंगे, बच्चों को क्यों मारा है? हम होते नहीं, बाद में पता चलता है बच्चों से कि ये कुछ हो रहा है जी, आप पापा जी आप चलेंगे पीछे, तो मैं फैंटी लाग दी।
और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों गए हैं, हम गए हैं तो इनकी शामत आ गई है। तो ऐसे वाकई असल में हुआ आपके साथ? ऐसे होता क्यों नहीं, ये हर घर की कहानी है, ये मेरे अकेले की बात थोड़ी है। अच्छा, वो खवातीन जो बतन पे तशद्दुद करती हैं उनके लिए कोई पैगाम? ये पैगाम है कि वो सब्र का दामन पकड़े, ना लड़े, और हस्बैंड को भी चाहिए कि वो घर में जाए। ये नहीं आप कह रहे हैं कि बच्चों का जो मतलब कि खावंद का जो गुस्सा है वो खावंद पे ही निकाले? भाई खामद के ऊपर गुस्सा खामद भी ना करे, खामद क्यों करेगा, खामद क्यों मारेगा, खामद भी ना करे तो बीवी भी ना करे, बच्चों को रिलैक्स रहने दे, उनको ना मारे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, इनसे पूछते हैं, आप भी आगे आ जाएं। पहले इन दो बच्चों से बात करते हैं, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अलहमदुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आप? मैं वैसे ही घूमने आए थे। घूमने आए थे? जी। घूम लिया? जी। आप घर जा रहे हैं? जी इतने फारिग? जी 10th के पेपर दे दिए अब 3 महीने फिर। पेपर दिए थे, छुट्टियां हुई थी, हमने कहा घूमा है कहीं से। घूमा है, हमारा मल घूमा है। जी अच्छा ये बताइए, घूमदा या रहे, शॉपिंग शॉपिंग करते हैं? हाँ जी क्या लिया? हमने आज विंडो शॉपिंग की। कुछ मिल लिया आज वैसे ही आए। अच्छा ये बताएं, मैट्रिक के बच्चों के जेब में कितने कितने पैसे हैं, ईमानदारी से बताएं। कितने पैसे हैं? 50-60 से ऊपर है? हाँ 100 है? हाँ 200 है? होते हैं मैट्रिक के बच्चों कितने हैं पॉकेट में? अभी कितने हैं 100 500? 100 है 5 नहीं है, हाँ जी 100 रुपीस है। आपके पास कितने हैं? 20 बड़े अमीर बच्चे हैं आपके पास। 30। यार ये 3 बच्चे 150 रुपए लेके विंडो शॉपिंग के लिए निकले हुए हैं। यार विंडो शॉपिंग तो थोड़ी महंगी करो। बस इतनी बहुत है। बस हमने टिकट के पैसे लेके आए बस। करके ले आ। अच्छा ये आगे आ जाए ना, क्यों पीछे जा रहे हैं? ये बताइए, आप लोग इतनी बड़ी अमाउंट लेके फिरे हैं, आपके वालिदैन कहाँ पे? आप पे नजर रखे, कोई पैसे पूसे नहीं निकाल ले आपके पास 30, आपके पास 20 और पता नहीं। टेंशन कोई नहीं है, इजी सीन है। इजी सीन है। नहीं पैसे आए तो बंदा एटीट्यूड में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गरीब ही अच्छे हैं। शुद्ध गरीब है। हाँ नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पैसे बस आज मैट्रिक के पेपर जो थे कैसे हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हूँ। अच्छा हुआ है? हाँ जी अच्छे हूँ। ज्यादा बुरा कौन सा पेपर, सही बताओ। मुतालिया का अच्छा मैट्रिक में मुतालिया पाकिस्तान का जो पेपर है ना, वो बड़ा ही मुश्किल आता है और ज्यादातर का अच्छा सुनने में मिलता ही नहीं है। ऐसा क्यों? आपका कौन सा? मेरा फिजिक्स का। मेरा मैथ का नहीं अच्छा हुआ, बाकी अच्छे में। क्यों? तैयारी नहीं थी यार मैथ की। अच्छा पेपर तो दे दिया, आप टीचर से तो आपका लेना देना फिलहाल कुछ नहीं है। ये बताइए, चीटिंग कोई बूटी शुटी बना के गए थे? हुई थी चीटिंग। गवर्नमेंट स्कूल था, वो बूटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा कुछ कितना है? प्राइवेट स्कूल था, चीटिंग हुई नहीं, अपने दम पे ही किया जो किया। अपने दम पे को देखने कोई बूटी छोटी छोटी मोटी बनाई हुई थी? टाइम होता है उर्दू के राइटर्स के नाम जो होते हैं आप लिख के लेके जाते हैं, याद नहीं रहता। नहीं 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 कोई बूटी छोटी? नहीं पैसे मांग रहे थे, मैंने कहा आप हमें दे दो पैसे, हमारे पास नहीं है पैसे। पेट्रोल डलवा लिया जो है, किप्स में बना था मेरा। ठीक है, अब ये होगी दूसरी बात है। ये बताएं, घर में पेरेंट्स की तो लड़ाई होती होगी आपस में, छोटी मोटी जी हाँ जी होती है आपकी? होती है, मार मुझे पड़ती है। ये बताएं, जब गुस्सा आता है, जब पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, तो जो फादर है वो तो घर से बाहर निकल जाते होंगे गुस्से में। मदर गुस्सा किस तरह निकालती है, पहले आप बताएं। और चिमटों से। रोटियां जोर जोर की नहीं चिमटों से मार पड़ती है। मार, यानी कि अगले पिछले सारी शिकायतें इकट्ठी करके उस दिन। जी बाकी बहन भाइयों को कम पड़ती है, मुझे ज़्यादा पड़ती हैं। यानी आपको पता चल रहा था पापा चले गए हैं, अब मेरी बारी, हाँ जी मेरी शतरोल शुरू। शुरू हो जाता है पापा के जाने के बाद। फिर हम भी पीछे पीछे नीचे उतर जाते हैं। आप उतर जाते हैं? कभी ऐसे हुआ कि नहीं उतरे, हथे चढ़ गए हैं? बस चढ़ के भी रहते हैं। फिर किस तरह डांट ज्यादा पड़ती है? कहते हैं गंदे प्यो की गंदी औलाद के भी कहे मदर। ये नहीं कहा नहीं पापा रोजाना नहा के जाते हैं। अक्सर वही डायलॉग मारती हैं ना, खावन अच्छा ना औलाद, और किसी अच्छी फिर औलाद को कुट लगने। नहीं ये नहीं। अच्छा आपको किस तरह मार? मुझे बेल्टों से। हमारे पापा अच्छे हैं, हम नहीं अच्छे। आजकल की जनरेशन का आपको पता ही है। ये बताएं, आपके जब पेरेंट्स की लड़ाई होती है, फादर तो घर से चले जाते हैं, मदर किस तरह आप पे गुस्सा निकालती है? बस कोई बोल लो उनके आगे तो बस शुरू हो जाती है, मारते नहीं है, डांटने लग पड़ते हैं। तू ऐसा है, तू वैसा है, तू भी प्यो पे जा रहा है, ये वो। जैसा भी हो वैसे। हाँ जी। ये किस तरह ठंडा करते हैं? मार खा के ठंडा कर? नहीं नहीं बस फिर चुप करके बाहर निकल जाते हैं, खुद ही बोलते रहते हैं घर। खुद ही बोलती रहती है घर में। हम भी ऐसे बाहर निकल जाते हैं स्कूल से। बस। होश हो जाते हैं, आधा घंटा बोलेंगे ज़्यादा चुप हो जाएंगे। अच्छा जब पापा घर आते हैं, फिर पापा को किस तरह की शक्ल दिखाते हैं? पापा को सारी बातें, सारी स्टोरी बताते हैं कि मम्मा ने ये कहा, गालियाँ ने बदतमीजी हम नहीं करते मम्मा से, हम पापा को बता देते हैं जो भी बात होती है। पापा नहीं
कहते हैं हाय मेरे बच्चे मेरी हिस्से की कुट खा। यार आपकी मम्मा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप नहीं कहते कि आपकी वाइफ है गुस्सा बर्दाश्त करो आपका गुस्सा खाओ? हम कहते हैं वो वालदान क्या होता है, फिर पापा ने कोई बात करनी समझा देते हैं मम्मा को, फिर बस। अगली दफा गुस्सा मेरे पे कर ली बच्चों ने कुछ ना क्या। मार पड़ती है हमें फिर भी, बर्दाश्त। नहीं वो बस कहते हैं आज बेटा चीज़ खाने चले। ये ठीक है बच्चों को करवा के क्या आज चीजी डलवाते तो बच्चे भी राजी रहते हैं। आप बताएं। बस कुछ नहीं, कभी गुस्से में आगे बोलो तो फिर पापा ने भी हमें ही बोलना होता है कि तू मम्मा के आगे क्यों बोल रहा है। सर कहते हैं पेरेंट्स की जब आपस में सुलह हो जाए ना फिर बच्चों की भी शामत आती है, ऐसा है सी? होता है, और फिर मम्मा पापा को बताती है इसने ये किया था, लड़ाई हुई, फिर वो पापा भी कहते हैं तेने बातें। इत्तेफाक में बच्चों को सुकून है ना लड़ाई में सुकून, हाँ जी। यानी इज्तिमाई फिर डांट पड़ती है। ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है हम पबजी खोल लेते हैं, पबजी ओपन करके वो खेलना शुरू होता है, फिर हमें मार पड़ती है। उथे बंदे मारन लग पैंदा पबजी च। पबजी पे सारा गुस्सा निकाल लेते हैं। चलो ठीक है, लास्ट पे अपनी मदर के लिए कोई पैगाम जो फादर की जाने के बाद आप लोगों को डांटती है, कोई अच्छा सा पैगाम उनको जो डायरेक्टली नहीं दे सकती इनडायरेक्टली दे लो। यही कहना चाहेंगे आप उनका गुस्सा उन पे निकाले हम पे क्यों निकालती हैं? ऐसे ही है। वो चाहे शो देख के हमें घर पकड़ ले। इनडायरेक्टली कहना, इसे डायरेक्ट ना कहे इनडायरेक्टली। क्या कहूँ, बस ठीक है, हमें ना मारा करे, आपस में बाद में निपटा लिया करे, हम पे क्यों गुस्सा निकाल। रिश्तेदार देख लेंगे, बदनाम हो जाएंगे, हम वीडियो देख लेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तरीन आदि, जैसे कि हमने इनसे पहले से बात, उनका ये कहना था कि खवातीन जो है वो अपने जो गुस्सा होता है अपने बच्चों पे निकालती है। बस एक और लेडी मुझे तो इनसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, शुक्र। क्या क्या कर रही थी आप? शॉपिंग कर रही थी। शॉपिंग कर ली? हाँ जी, क्या खरीदा? बेटे के लिए सूट और पोते के लिए सूट। अरे अपने लिए, अपने खावंद के लिए कुछ नहीं खरीदा? अब वो पहले हो गई है शॉपिंग। वो होगी, कोई शादी आ रही है? हाँ जी, शादी किस? मेरी बहू के भाई की ही है। अच्छा आंटी ये बताएं, जब मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है, हस्बैंड तो घर से बाहर गुस्से में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं उनका गुस्सा जो है वो ठंडा हुआ होता है। खवातीन पीछे से अपने गुस्सा जो होता है अपने बंदे पे आए होते हैं, किस तरह कंट्रोल करती है, गुस्सा किस पे निकालती है? हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई आंटी आपको पता तो होगा ना मेरी बहू बेटे की कभी हुई है, ना मेरी हमारी कभी हुई है। अच्छा आंटी सुना तो होगा ना कि फलां की कोई लड़ाई हुई है, कुछ सुना ही होता है बंदे ने, तो वो औरतें घर में अपना गुस्सा कैसे कम करती है? पता नहीं, बच्चों पे डांट के बच्चों को डांट देती होंगी। अच्छा ये बलि के बकरे जो है बच्चे क्यों बनते हैं? पता नहीं, खावंद के घर आने का इंतजार क्यों नहीं करती कि वो आए उन पे गुस्सा निकाले, बच्चों बेचारे क्यों पीसते हैं? पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। अब अच्छा खवातीन को गुस्सा कम करने के लिए कोई अच्छी सी टिप दे दें कि अगर आपको गुस्सा आता है आप क्या करते हैं? मुझे गुस्सा आता है, मुझे इतना गुस्सा नहीं आता, बहुत अच्छा आपके हस्बैंड को गुस्सा आता है? नहीं आता, बहुत कम आता है। किसी को भी गुस्सा नहीं आता? कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की जो गुस्सा है। मशवरा देते हैं हमारे सियासतदानों को। सियासतदान, मैं तो कहती हूँ कि ये दोनों में से सब चले जाएं, कोई नया आ जाए। कोई नया कौन है? बिलावल भुट्टो? नहीं कोई राना फजल रहमान? नहीं, फिर किसको चाह रही है आप बात? कोई नया ही आए, नया कौन है? कोई नया नेक हुक्मरान आ जाए, कोई अच्छा। नेक हुक्मरान आ जाए, बाकी सारे कहीं कहाँ चले जाए? लंदन चले जाए सारे? चले जाएं, बेशक चले जाएं। जी बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि हाँ हम में तो कभी आपस में ना कभी झगड़ा हुआ है, ना कोई ऐसी बात हम करते हैं, ना बात ऐसी होती है, ना हमें कभी झगड़ा हुआ है। लिहाजा इनका ये कहना है कि मेरा कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि खावंद घर से बाहर जाए और मैं किस पे गुस्सा निकालूं, लेकिन इनका ये कहना था कि जो दूसरी खवातीन होती हैं वो अपने बच्चों को जो डांट कर अपना गुस्सा कम करती हैं। तो जी नाज़रीन उम्मीद करती हूँ हमारा आज का मौजू आपने बहुत इंजॉय किया होगा। हमारा आज का जो मौजू था कि जब मियाँ बीवी की आपस में लड़ाई होती है तो खावंद तो बाहर जाके अपने गुस्से को ठंडा कर लेते हैं, खवातीन अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करती है। तो ज़्यादातर का यही कहना था कि जो गुस्सा है वो बच्चों पर ही निकलता है। इसी के साथ अपनी हौस से हरमीन को दे इजाजत, फिर आ जाऊंगी किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।